उपस्थित जिनके अभिभावकत्व में बैठक हो रही है, हमारे मुखिया जी, हमको तो अभी पता चला है कि बहुत पुराने कांग्रेस के नेता रहे हैं और प्रखंड अध्यक्ष थे, और हम लोग भी कांग्रेसी रहे हैं। और संचालन करता अनिल बाबू, हमारे साथ आए हुए मुकेश जी, अनिल जी, चंद्रभूषण जी हमारे साथ आए हैं। और यहाँ सभी स्थानीय रैली और बेलागंज के उपस्थित सामाजिक राजनीतिक सम्मानित कार्यकर्तागण, देवियों सज्जनों, आप सब जानते हैं कि आज हम लोग विशेष रूप से रैली के लोगों के दरबार में एक अर्जी लगाने आए हैं, एक दरख्वास्त पेश करने आए हैं कि आपकी हमको मदद चाहिए। मदद क्यों चाहिए, किस रूप में चाहिए, हम समझते हैं कि ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि हम क्या कहेंगे कि किस उम्मीदवार को वोट दीजिए और कौन छाप को वोट दीजिए, ये सब आप लोग जानते हैं। और सिर्फ हम यही कहेंगे कि ये क्यों जरूरी है, इसका एहसास स्वाभाविक रूप से, और जो हमारे दोनों वक्ताओं ने, अनिल बाबू और विनय बाबू ने जो बातें की, उसी से स्पष्ट झलकता था। ये पूरे क्षेत्र की भावना और धारणा जो हम लोगों को भी एहसास था, तो वही था जो इन दोनों ने विचार व्यक्त किए। तो इसलिए सर्वप्रथम बता दें कि आप लोगों की विचार से हम लोग भी 100% सहमत हैं। और मेरी तो ये खुशकिस्मती है कि बेलागंज उपचुनाव में जो हमने अपना चुनावी कार्यक्रम पंचायत, गांव या क्षेत्रवार शुरू किया, वैसे नामांकन में भी हम आए थे। तो उसमें चाहे ये समझिए दैवी निर्णय था या मेरा सौभाग्य था कि उसके लिए पहला गांव रैली ही हमको मिला। इसलिए तो भाई अब रैली तो हमको जिंदगी भर याद रहेगा कि बेलागंज की शुरुआत हमने रैली से की थी, और रैली के लोगों ने जो भावना, जो उत्साह, जो बाजे गाजे से स्वागत जहानाबाद या उसके पीछे से होता आ रहा है, वो समझिए ये रैली का तो जो अभी का मकसद है तो चुनाव में खत्म हो जाएगा, लेकिन रैली के गांव के लोगों ने जो हम लोगों के मिजाज और दिल में रैली मचाई है, वो अब जाने वाला नहीं, सब दिन याद रहेगा। वैसे भी हम लोग रिश्ता निभाने में भरोसा करते हैं, और जाहिर सी बात है कि अगर हम भी खोज के रैली से शुरुआत कर रहे हैं और आपके दरबार में हाजिरी लगाने आए हैं, तो इसके पीछे भी कुछ कारण है। हमने भी कुछ लगाव, कुछ जुड़ाव, कुछ अपनापन, कुछ महसूस किया है, इसीलिए हम आपके दरबार में आए हैं। और ये भी स्पष्ट है कि अगर हम आए हैं, और जैसा कि दोनों अनिल विनय ने कहा है कि भाई आप लोग तो पहले से भी किए हैं, और फिर से एक बार जोर लगा के, जो हमारे अनिल बाबू ने कहा कि 34 साल की गुलामी तोड़नी है, विनय बाबू ने कहा कि लगातार पिछले वर्षों में जो रैली की उपेक्षा होती रही है, हमको उसको मिटाना है। तो हमारा तो काम ही आसान हो गया है
कि भाई जिन दो कारणों से आप पीड़ित प्रताड़ित रहे उन सब का निदान एक ही चीज में है, एक ही फैसले में है, जो आप आगामी 13 तारीख को करेंगे। हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि फैसला आप ही को करना है और फैसले की इच्छा, फैसले की भावना आपने बता भी दी है। तो अब मेरे जिम्मे इतना ही न काम बच गया है कि आपने जो भावना व्यक्त की है उसके अनुरूप कि अगर हम लोग विजय हो जाएं, ये तो सर्वोत्तम स्थिति है। लेकिन अगर हमारे आपसे आज के दिन में कोई रिश्ता बना है तो इसके आधार पर तो हम आपको सीधे कह के जाते हैं कि हमारे रिश्ते कुछ दिनों के नहीं होते, अस्थाई होते। और ये आपका सब दिन का अधिकार हम देके जा रहे हैं कि रैली के गांव के लोगों को, यहाँ के नागरिकों को अगर कभी इस बात का इल्म हो, एहसास हो कि हमसे कोई मदद हो सकती है छोटी बड़ी, तो ये सिर्फ आप सोचिएगा नहीं, आप अपना अधिकार मान के सीधे संपर्क करिएगा, हम आपकी सेवा करेंगे। आखिर हम आए हैं, आपने हमारी इतनी इज्जत की है, तो आप आइएगा तो हम इतने भी एहसान फरामोश नहीं है कि उससे कम इज्जत करें। आप आके आपने जो कहा है और सही बात है कि अगर रैली की उपेक्षा हुई है तो रैली को न्याय मिलना चाहिए। बाकी अलग अलग काम की जो चर्चा की है, आपने कुछ अलग अलग विभाग की बात है, कुछ मेरे भी विभाग से संबंधित है, तो हम आपको तत्काल, आप सब जानते हैं कि चुनाव में आचार संहिता में कुछ स्पष्ट बोलना, वादा करना, ये सब आचार संहिता के प्रतिकूल होता है। उसमें भी हम लोग सरकार में मंत्री हैं, यहाँ ढेर सारे लोग हैं और आजकल कौन क्या बोलता है, इतना पहले तो कैमरा देख के समझ में भी आता था, आजकल तो सब लोग के पॉकेट में मोबाइल रहता है, पता नहीं किस बात को कहाँ तूल पकड़ा दिया जाए। तो आप जो चाहते हैं उसी काम में ये कहीं व्यवधान न पैदा कर दे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि ये आप आश्वस्त रहिएगा कि अगर हमने आपने हम पर भरोसा किया है तो हम कभी आपको निराश नहीं होने देंगे। ये बात हम जरूर कहना चाहते हैं। अब अलग अलग कामों के बारे में तो हम बताने लगेंगे तो बहुत हो जाएगा। और दूसरी बात एक और जो मेरे समझ में आई है कि सब लोग जानते हैं, सब लोग कहते हैं, और हम लोग तो सुनते सुनते समझिए कि चमड़ी मोटी कुछ हो ही गई है कि नेता लोग आते हैं, सुन के कह के चले जाते हैं। इसलिए हम पूरा सतर्क रहते हैं कि हम कुछ कहते नहीं हैं, आपके जरूरत के समय में कुछ करके ही बताएंगे। जो आपने हमें याद किया तो हमने भी आपकी कुछ सेवा की। और जाहिर सी बात है कि जो हम लोग कहने आए आज कौन नहीं जान रहा है, कौन नहीं समझ रहा है कि आज अपना देश हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो तरक्की कर रहा है वो पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। और उसी तरीके से बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो एनडीए की हुकूमत कर रही है, ये पूरे देश में मिसाल का काम कर रहा है। दूसरे प्रदेश के लोग अनुकरण करते हैं, अनुसरण करते हैं
कि बिहार के जैसा प्रधानमंत्री तारीफ करते हैं कि भाई बिहार ने जैसा किया है वैसा अगर सब जगह होने लगे तो लोगों में, समाज में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाएगा। और अभी तो हम सुन रहे थे कि वो जो 4 लेन जा रहा है उससे कनेक्टिविटी या उससे जुड़ाव की बात हो रही है। ये भी तो समझिए ना कि इस जुड़ाव की आवश्यकता क्यों महसूस, इसलिए कि ये मतलब 6 लेन हाईवे बन रहा है। कितना भारी संपर्क क्रांति का ये योजना है। ये सब साधारण योजना नहीं है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री की सोच है, बिहार को बदलने की, बिहार को आगे बढ़ाने की। और बात है तो उसमें तो जो जब सड़क बन जाएगी तो उसमें तो जो आवश्यक निदान होगा वो होगा। अभी विनय बाबू का